Hello bachcho, let's read the question. The question says, in figure, three 8 kg spheres are located at distance d1 is equals to 0.3 meter and d2 is equals to 0.4 meter. What are the magnitude and direction relative to the positive direction of x-axis of the net gravitational force on sphere B due to sphere A and C? तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास तीन 8 केजी के स्फेयर्स हैं जो कि डिस्टेंस d1 और d2 पर है और हमारा जो स्फेयर b है वो ओरिजिन पर है। अब हमें ये बताना है कि स्फेयर b पर स्फेयर a और c के कारण जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इज द नेट or the gravitational force is given by F is equals to G small m capital M divided by R square, where M is mass of one object, capital M is mass of another object, and force is between these two objects. तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स ऑन स्फेयर बी ड्यू टू स्फेयर ए, इसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g मल्टीप्लाइड बाय दोनों का मास क्या है 8, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 kg डिवाइडेड बाय दोनों में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इज d1, तो d1 की वैल्यू कितनी है 0.3, दिस इज 0.3 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4.74 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। अब अगर हम फोर्स ऑन स्फेयर बी ड्यू टू स्फेयर सी निकालेंगे तो ये अगेन g इंटू 8 डिवाइडेड बाय दोनों में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 0.4 स्क्वायर। यहाँ पे हमने g की वैल्यू क्या ली है, g इज इक्वल्स टू 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। इसको अगर अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल्स टू 2.669 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। अब ये जो है यहाँ पे हमको एक चीज समझने वाली बात है कि द स्फीयर A will attract B in y direction and sphere C will attract sphere B in x डायरेक्शन। अब अगर इसको हम समझें तो जो हमारा ये हो गया ओरिजिन पे B है, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा C। तो A क्या कर रहा है, फोर्स से हम FA फोर्स से इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और C क्या करेगा, FC फोर्स। तो जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, तो दिस इज द नेट फोर्स। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, F नेट विल बी, हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, C के कारण जो हो रहा है F ऑफ C, और y जो y कोऑर्डिनेट्स होगा वो f ऑफ a के कारण होगा। तो इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करें तो f ऑफ c हमारा कितना था, f ऑफ c अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 2.669। तो ये हो जाएगा 2.669 इंटू 10 टू द पावर -8 कॉमा हमारा y कोऑर्डिनेट यानी f ऑफ a कितना था 4.74, ये हो जाएगा 4.74 इंटू 10 टू द पावर -8। ये हो गया हमारे नेट फोर्स के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फॉर मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा हमारा F नेट, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2.669 इंटू 10 टू द पावर -8 होल स्क्वायर प्लस 4.74
5.74 into 10 to the power minus 8 whole square. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.433 into 10 to the power minus 8 न्यूटन. ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स. वहीं अब हमको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल. तो एंगल हम गिवन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x. तो यहाँ पे y की y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट इज 4.74 into 10 to the power minus 8 divided by x coordinate 2.669 into 10 to the power minus 8. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60.6 डिग्रीज. तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ नेट फोर्स. Therefore, we can write, therefore, the magnitude of net force is 5.433 into 10 to the power minus 8 Newton in the direction relative to positive axis of angle 60 degree 60.6 degree. ये हो गया हमारा required answer. I hope you understood the question well. Best of luck.